Good morning, students. I am Pramod Kumar Rajput from GGP चरखारी महोबा। आज हम पढ़ेंगे NFTL का लेक्चर 13 और इसमें हम आज बात करेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। फ़िल्टर्स क्या होता है, फ़िल्टर्स की क्वालिटी क्या क्या हैं और कितने प्रकार के फ़िल्टर्स होते हैं और फ़िल्टर के कैरेक्टरिस्टिक, फ़िल्टर्स के उपयोग, इतनी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिल्टर्स का अर्थ होता है छानना, अर्थात दो वस्तुओं को पृथक करना। निश्चित आवृत्तियों को या फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट या ब्लॉक करने के लिए तथा शेष आवृत्तियों को पास करने के लिए फिल्टर्स वर्गवत डिज़ाइन किए जाते हैं। अतः प्रत्येक फिल्टर के लिए एक पास बैंड तथा एक अटेन्यूएशन बैंड अथवा स्टॉप बैंड निश्चित होता है। वह आवृत्ति बैंड जिसको फिल्टर पास करता है पास बैंड तथा वह जो अटेन्यूएट या ब्लॉक करता है स्टॉप बैंड या अटेन्यूएशन बैंड कहलाता है। जो फ्रीक्वेंसी दोनों बैंड को अलग अलग या पृथक पृथक करती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे फिल्टर्स के गुण, क्वालिटी ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज को पास या अटेन्यूएट करता है। फिल्टर्स की एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को सेपरेट करती है। फिल्टर्स को जिस सर्किट से कनेक्ट किया जा रहा है उस सर्किट की आउटपुट इम्पीडेंस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मैच होनी चाहिए। फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू पास बैंड में रियल होती है तथा स्टॉप बैंड में इमेजिनरी होती है। फिल्टर्स में पास बैंड में अटेन्यूएशन मिनिमम होता है तथा स्टॉप बैंड में मैक्सिमम होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फिल्टर्स के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। बेसिकली फिल्टर नेटवर्क के उपयोग विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इन रेडियो टेलीफोनी एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो टेलीफोनी और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफी में। तीसरा है टीवी रिसीवर्स में। फोर्थ है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में प्रयोग किया जाता है। 5 है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। 6 है ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड सर्किट्स में। फिर हम डिस्कस करेंगे फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक, फिल्टर के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। फिल्टर्स के चयन अथवा डिज़ाइन करते समय निम्न मुख्य कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, सेकंड है पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पहला हम डिस्कस करेंगे। इसमें पास बैंड की फ्रीक्वेंसियों के प्रचालन के समय सिग्नल पावर बैंड में ही संचारित होती है। अतः संपूर्ण पास बैंड पर फिल्टर की अभिलक्षण प्रतिबाधा Z0 उस सर्किट की प्रतिबाधा से मैच करनी चाहिए जिससे फिल्टर के आउटपुट को जोड़ा गया है। पास बैंड आवृत्तियों पर फिल्टर की प्रतिबाधा रियल होती है जबकि स्टॉप बैंड में सिग्नल की पावर को अटेन्यूएट किया जाता है। अतः स्टॉप बैंड की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 काल्पनिक होती है।
फिर हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट है कि पास बैंड करेक्टरिस्टिक, फिल्टर की पास बैंड करेक्टरिस्टिक। अटेन्यूएशन का स्तर प्रायः अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक नेपियर या डेसिबल होता है। फिल्टर द्वारा संपूर्ण पास बैंड में अटेन्यूएशन मिनिमम अथवा स्टॉप बैंड में मैक्सिमम होना चाहिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक तीसरा पॉइंट है फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक। फिल्टर्स में पास बैंड तथा स्टॉप बैंड की आवृत्तियों के मध्य अंतर करने का गुण होना चाहिए। इससे दोनों बैंड की आवृत्तियों को अलग अलग आसानी से किया जा सकता है। अर्थात लो तथा हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की पहचान करने का गुण भी इसमें होना चाहिए। दोनों बैंड के बीच फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि पास बैंड में फिल्टर की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 वास्तविक तथा स्टॉप बैंड में काल्पनिक होती है। अतः फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर Z0 वास्तविक से काल्पनिक हो जाती है। ये हमने सभी डिस्कस किया फिल्टर्स के उपयोग, फिल्टर्स के गुण और फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।